पाहि माम सीता राम पाहि राम पाहि माम सीता राम पाहि राम पाहि माम सीता राम पाहि राम पाहि माम सीता राम पाहि संत भगवान की जय जय सीता। मिथिला के समस्त नर नारी रोगी बने हुए। कैसे रोगी बने हुए हैं? जैसे भाव रोगी जो है भगवान को नहीं देखता है, भवरोगी भगवान को नहीं देखता है, भवरोगी भव को ही देखता है, अर्थात संसार को देखता है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम की क्रिया में लगा रहता है। और भगवत भक्त भगवान को देखते हैं। भगवान के अप्राप्ति में रोगी तरीके बने रहते हैं। भगवान की अप्राप्ति उन्हें बड़े दुख के सागर में डुबाए रहती है। भवरोगी इतना दुखी नहीं होता है जितना आत्मवियोगी राम वियोगी। सोचेंगे कि हम लोग तो आत्मवियोगी नहीं है, आत्मा को देखे ही नहीं तो आत्मवियोगी नहीं तो क्या है? बताओ, किसी ने आत्मा को देखा? जब आपने देह ही को नहीं देखा, आंखें इतनी मलिन हैं कि आपने अपने आंख को ही नहीं देखा, अपने देह को ही नहीं देखा। लोग कहेंगे बड़ा आश्चर्य, हम तो देखते हैं, देह के साथ व्यवहार करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, खाते पीते, आनंद मचाते हैं देह से। देह को तो देख ही रहे हैं, नहीं देखा। आंख कान नाक मुंह हाथ पैर को देखा तो उसको चलाने वाला कौन है? परमात्मा है। यदि आंख से निकल जाए तो न जीभ पड़े, कान से निकल जाए तो न सुनाई पड़े, देह से निकल जाए तो मृत्यु हो जाए। जब देह से वो निकल जाता है परमात्मा, तो आपके शरीर को लोग श्मशान भूमि में ले जाते हैं, घर से तुरंत निकाल देते हैं, है ना? तो आपने ऐसी नश्वर शरीर को नहीं देखा, नश्वर शरीर को नहीं देखा, कहाँ अविनाशी बना दिया है। और अविनाशी बना करके कितना अन्याय, जितना अन्याय, जितना विषय सेवन करते बनता है उसमें मिल लगी रहते हैं, रचे पचे रहते हैं। ये देह दुर्गंधित है, आपके मुख से दुर्गंध निकलती है। मुख क्या है? एक
थूक, लार, पसीना, पीप, यही ना है आपके मुंह में? क्या है? हाड़ा, चाम है ना, यही मुंह में डाले हुए हैं, वही हाड़ा है। देखे होंगे अपने को निकाल करके हाड़ा, और दूसरा जो है बनावटी दांत लोग लगवाते हैं। पशुओं के मुख को देखे होंगे मरते हुए, तो कैसे कैसे दांत निकले रहते हैं। क्या है? हाड़ा। वही हाड़ा आपके पास है। तो मुंह में हाड़ा छू जाओ तो कहे हाड़ा छुए, और क्या है? दांत मुंह में डाले हुए हैं, हाड़ा है। हाड़ा बताओ, जिनको कैंसर हो जाता है, जिनको पेरिया हो जाता है, तो वही दुर्गंधित, वही रखा, तो मुंह में डाले हुए हैं कि नहीं डाले? क्या देखते हैं कि ये मुंह में हमारे पड़ा हुआ? वो मुंह में अपनी बड़ी सुंदरता शीशे में देखते हैं कि वाह वाह, बढ़िया बढ़िया है, बढ़िया पान खा करके बढ़िया मसालेदार, और उसको सुगंधित बनाने में लगे रहते हैं। क्या देखा है? उसको नहीं देखा है ना, ये नहीं देखा। हर एक जगह उधर क्या है? उसमें मल भरा हुआ है, जिसको देख करके घृणा होती है, वही मल आपके पेटे में भरा हुआ है। आप मल विसर्जन करने जाते हैं तो फिर आपको उसको देखने की इच्छा नहीं पड़ती, और वही मल आपके पेटे में भरा हुआ है ना, मूत्र भरा हुआ है। कितने दुर्गंधित चीजें। क्या आपने इस शरीर को देखा? आपने देह को नहीं देखा। ये देखते होते तो आपको इससे वैराग्य होता। आप नाक से मल निकलता है, यहाँ भरा है तो आप नहीं देखते उसको, जब निकल जाता है तो देखते हैं और उसको घृणा करते हैं। तो आपने अपने देह को नहीं देखा। यदि देह को देख लेते तो विषयों से वैराग्य हो जाता। देह को अगर आप देख लेते तो विषयों से वैराग्य होगा। अपनी शान मुंह को बढ़िया देख देख करके और थक जाते, बड़ा सुंदर, हाँ पैर सब कुछ है, तो उस देह को आपने नहीं देखा। यदि देह के देखे होते तो थूक पीते, चाम चाटते। इस देह को देखे होते तो न थूक देखा न चाम देखा, है ना। तो जब आप देह को ही नहीं देखे तो कितने दुखी हैं ये आप नहीं जानते। समझ गए? कितने दुखी हैं, महादुखी। तो भैया आप जो है महादुखी हैं। वो दुख कब छूटेगा? भव रोग जो है वो भव रोग में ग्रसे हुए कब छूटेंगे? जब भव छूटेगा तब। भव छूटेगा तब। भव को कौन छुटाएगा? राम जी। भव चाप जब राम जी तोड़ेंगे तब जो है अपने आत्मा का, परमात्मा का दर्शन होगा। और अभी आप तो भव चाप आपको दावे हुई है, ये दावे हुए है। मिथिलावासी दुखी से, क्योंकि शंकर जी का धनुष टूटा नहीं, वो भव चाप खंडन नहीं हुआ, इसलिए जो है भगवान मिल नहीं सकते। और भगवान नहीं मिल सकते तो हमारा दुख दूर नहीं हो सकता। यदि चाप खंडित न होता तो सारे मिथिला के नर नारी जो है प्राण विहीन हो जाते, प्राण विहीन हो जाते भैया। और हम लोग कहते हैं, हम लोग इस भवरोगे में मजा ले रहे हैं। कैसी ऐसी स्थिति है ना, भव में डालने वाली स्थिति है। अगर हमको तनिक सा दुख हो जाए कि हाय भगवान, ये भव कब छूटेगा, भवरोग कब छूटेगा,
जैसे मिथिला वासियों के रहे कि अगर ये चाप टूट जाए, खंडित हो जाए, तो हम लोग जो है भगवान को पा जाए। पर खंडित नहीं होता। बड़े बड़े राजा महाराजा आए, कुछ नहीं हुआ। तब जब सारी प्रजा आकुल व्याकुल हो गई, विदेश जी महाराज से कि कुंवर कुमार रहा का करूं, कुंवर कुमार रहे का करूं इन सिपाहियों से। और उस समय की स्थिति समझ करके विदेश जी महाराज का जो है विचार करिए कैसा जो है उस समय उनके मन की बात रही होगी, बुद्धि की कैसी रही होगी। वो मतलब प्राय रहे, भले ज्ञानी रहे, सब कुछ रहे, पर वो दुख के समुद्र में डूबे रहे, उतराते रहे। सारे मिथिला के नर नारी ये सबके मन में था, अगर किशोरी जी का ब्याह ना हुआ, धनुष नहीं टूटा, तो हमारे प्राण चले जाएंगे, है ना। ये सुनैना जी न जीती, कहाँ तक है किशोरी जी न जीती, है ना। अगर प्राण कंठगत हो गए थे किशोरी जी के, प्राण कंठगत हो गए थे, तो जब राम जी ने जाना कि प्राण कंठगत हैं, धनुष न टूटने के पहले ही इस वर्तमान क्षण जो आने वाला है, इसी में श्री किशोरी जी का शरीर छूट जाएगा। तब उन्होंने धनुष को तोड़ा, खंडन किया, किशोरी जी को प्राप्त किया। इसी प्रकार यदि हम ये विचार करने लगे कि अगर ये देह जो हमारा अंतिम देह है, अंतिम देह है, इस देह से बने, इस क्षण से इस देह में भगवान की प्राप्ति न हुई, राम जी की प्राप्ति न हुई, तो हमारा जो सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। हम कुछ नहीं, न देहम न प्राणम न सुखम शेषाभिलषितम न चापानम नान्यत् किमपि तब शेषत्व व्यवहार बहिर्भूतम नाथ क्षणमप सहेजात सतधा विनाशम तत्सत्यम मनोतन विज्ञापन विदम। अगर ऐसा नहीं होता, भगवत प्राप्ति नहीं होती, तो न हम देह को चाहते, न प्राण को चाहते, न सुख को चाहते, कुछ भी नहीं चाहते, हम कुछ नहीं चाहते, बस राम जी को चाहते हैं। नहीं है तो कुछ भी नहीं हम चाहते। हम अपना अस्तित्व छोड़ देना चाहते हैं, हमारा सब नाश हो जाए, हम अपना अस्तित्व, हम कुछ है हम नहीं चाहते। तब राम जी की कृपा हुई, भैया ऐसी स्थिति हमारी नहीं है, हमारी नहीं है तो कैसे है, तो नहीं है तो हम किसी सद्गुरु की सेवा करें। सद्गुरु की सेवा करने से ऐसी स्थिति हमारी आ जाएगी। सद्गुरु की सेवा करने से हमारी स्थिति ऐसी आ जाएगी। हम सद्गुरु की सेवा नहीं करते। सद्गुरु की सेवा कैसे? अमाया अनुवृत्या, कुछ न चाह करके, निश्चल हो करके, अहम और मम को विचार करके, सर्व प्रकार से हम गुरुदेव के हो जाएं, अमाया अनुवृत्या। तो जब भगवान के हम ऐसे हो जाएंगे, गुरु के हो जाएंगे, तो गुरु जी हमारे भव का खंडन करने के लिए ये चाप जो हमें दबाए हुए है, इसको तोड़ने के लिए उपाय बताएंगे, उपाय बताएंगे। जब वो उपाय बता देंगे तब ये सब हमारा शोक दूर हो जाएगा। जैसे गुरु जी ने उपदेश दिया उन सबको राम जी के आज्ञा के माध्यम से, उठऊ राम भंजऊ भव चाप मेटऊ तात जनक करता। जब गुरु जी ने देखा जनक जी का परिताप, मेटऊ तात जनक परिताप, ये परिताप स्थापित हो रहे हैं, संतप्त हो रहे हैं,
ऐसे ज्ञानी महात्मा भी संतप्त हो रहे हैं। लक्ष्मी जी रो रहे हैं, सिद्धि जी, सुनैना जी, सारे प्रजापुरवासी रो रहे हैं। हाहाकार मचा हुआ है ना। जैसे किसी गांव में अग्नि लग जाए, सब घर जलने लगे, उसी प्रकार से सारी अयोध्या में वो भगवत प्राप्ति की आशा नहीं रह गई सबके हृदय में। तो सबका हृदय दग्ध हो रहा है, सबका हृदय दग्ध हो रहा है। तो गुरु के हृदय में दया होती है। तो श्री विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं, उठऊ राम भंजऊ भव चाहो। तब गुरु जी राम जी से प्रार्थना करते हैं हृदय में। गुरु जी राम जी से कहते हैं, ये बड़ा दीन दुखी सुंदर स्थिति है, ये आपके बिना ये जो है मरण प्राय हो रहा है, बड़ा दुखी है, इसलिए उठो राम। ये जो आप उठिए और इस भव चाप को खंडन कर दीजिए। ये जो भव में दबा हुआ प्राणी है, इसके चाप को खंडन कर दीजिए। जो भव चाप है, इसको आप खंडन कर दीजिए। ये सिफारिश करते हैं गुरु जी। जैसे श्री विश्वामित्र जी ने उठा राम भंजो भव चापू, मेटो तात जनक परिताप। तो राम जी महाराज क्या करते हैं, राम मुनिन सन आयस मांगा। आप सब लोग जानते हैं, आप लोग भी यानी गुरु जी से पूछ लिए कि संतों की भी अनुमति है कि नहीं। राम मुनिन सन आयस मांगा, आयस मांगे जैसे गुरु जी कहते हैं। इसलिए राम जी कहते हैं कि इन लोगों का निरादर लो मुनियों का। राम मुनिन सन आयस मांगा, है ना, आज्ञा हो तो हम धनुष को जा करके तोड़ें। पर भगवान यही है कि कहीं तोड़ने का दोष तो न लगेगा, तोड़ने का दोष तो नहीं लगेगा। अर्थात ये सृष्टि ब्रह्मा की बनाई हुई है, ऐसे ब्रह्मा के संसार में वैसे बरतते हैं। तो जब धनुष टूट जाएगा तब तो फिर भव न रह जाएगा। तो यहाँ मिथिला में भव का नाम न रह जाएगा अगर हम तोड़ देंगे। तो ऐसे गुरु जी जो हैं कहते हैं राम जी से कि आप उठिए, इस शिष्य के, इस प्रेमी के, इस समर्पित जीव के भव को यानी संसार के अंश न रह जाए, टूट जाए। धनुष टूट जाए तो फिर उससे कुछ होता नहीं है, तो जुड़वाने से जुड़ता नहीं है। जो जोड़ने से रस्सी को काट दीजिए अब फिर जोड़िए तो क्या होता है, गांठी पड़ जाती है कि नहीं पड़ जाती। इसी प्रकार से भैया सबसे सम्मत लिए राम जी और कहे आज्ञा हो तो हम चलें। उठो राम भंजो भव चापा, हमने तो उताप जनक परितापा, यानी सबका परिताप। तो राम जी महाराज सहज ही चले सकल जगत में। उनको कोई परिश्रम तो करना नहीं है, परिश्रम तो होना नहीं है। परिश्रम साधक को भले हो, जो गुरु के शरण में जाता है उसको साधना का परिश्रम भले हो, पर गुरु को कोई परिश्रम नहीं। कह देना भवचाप तोड़ दो तो गुरु आज्ञा से ही वो टूट जाता है, गुरु आज्ञा से ही वो टूटा हुआ। इसलिए कृतज्ञता प्रकट करते हुए श्री राम जी महाराज ये वापई का प्रभाव सब कुछ है, गुरु ही प्रणाम मन ही मने। तो अति लाघव उठाए धन जी, अति लाघव और तोड़ के धर दिए। तो जिस प्राणी के हृदय में गुरु की कृपा हो जाती है तो बस उस गुरु की कृपा से अति लाघव अत्यंत सरलता से टूट जाता है। राम जी तोड़ देते हैं।
गुरु जी तोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से भाई हम लोग भवरोग ग्रसित हैं, भवरोग ग्रसित हैं, तो हम सेवा में लग जाएं, इनकी सेवा में लग जाएं, अपने गुरुदेव की। और वो गुरुदेव सच्चे गुरु हों, ऐसे नहीं जहां तहां देखें। तो सच्चे गुरु हों जो राम जी के मिलाने वाले हों, रास्ता बताने वाले हों, प्रकाश देने वाले हों, ऐसे सदगुरु के शरण में जाए तो हमारा भवचाप बड़ी सरलता से जो है दूर हो सकता है। पर शर्त है गुरु आज्ञा के अनुसार चलें। गुरु में श्रद्धा, भक्ति, सेवा ये सब ठीक रहे, ये छल न रहे। सेवा के अतिरिक्त हमें कुछ चाह न रहे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र। हम समर्पित जो चीज होती है वो जिसको हम समर्पण करते हैं उसके अनुसार होती है। यदि ऐसे समर्पित है तो कैसा होगा? गुरु के अनुसार होगा। जब गुरु जी ये आज्ञा देंगे तब जो भवचाप दूर हो जाएगा। तो फिर क्या है? फिर जहां गुरु जी की आज्ञा हो गई, भवचाप राम जी तोड़ने के लिए चले तो हर्ष ही हर्ष छा गया, आनंद ही आनंद छा गया। और जहां ये धनुष टूटा तहां वो नगाड़े बजने लगे, आकाश में, भूमि में, है ना, दान दक्षिणा, अप्सराएं नाचने लगी, धुंधुई नगाड़े बजने लगे, समझ गए, है ना, गंधर्व गुणी गाने लगे, सब उत्साह होने लगा, निछावर होने लगी, सब उत्साह उत्साह आनंद। अब विचार कर लीजिए किसी चीज के प्राप्ति में आपको जब कितना आनंद होता है, न कुछ चीज में, अगर सही चीज मिल जाए तो कितना आनंद होगा, कितना महा आनंद हो जाएगा। इसलिए भैया इस देह में, है ना, हो करके जैसे मिथिला वासियों ने भवचाप को खंडन करने की इच्छा की, समूह प्राणियों ने इच्छा की, ऐसे हम लोग भवचाप तोड़ने के लिए, राम जी को पाने के लिए गुरु की शरण में जाएं और वे आज्ञा दे देंगे, वे कृपा करेंगे तो ये भवचाप छूट जाएगा, है ना। गुरुबिन विमल विवेक न हुई, गुरुबिन भाव से न तरह न कोई। इस मर्म को जाने बिना कोई भी संसार से पार नहीं हो सकता है, कोई भी संसार से पार नहीं सकता। दूसरा दुख जन्म मरण का उसके पीछे लगा रहेगा। संसार में आप कितने प्राणियों को देखते हैं, नाना प्रकार के प्राणी उत्पन्न होते हैं, मरते हैं, अक्लेश पंच क्लेश, है ना, अविद्या, अस्मिता, राग, देश, अभिनिवेश, इसी में जलते घूमते रहते हैं कहीं के अंदर। और जो राम जी के प्रेमी हैं उनका कितना आनंद है, कितना आनंद। राम जी महाराज जब धनुष को तोड़ दिए तो गुरु जी को भी आनंद हुआ, विश्वामित्र जी को महा आनंद हुआ। हमारा मनोरथ, हमारा सफल हो गया, हमारी इच्छा, तो शिष्य का दुख दूर हो गया। ऐसे गुरु जो हर्षित होते हैं, है ना, सारे प्रजापतिवासी जो सुखी होते हैं तो गुरु जी सुखी होते हैं। इस प्रकार से सदगुरु के शरण में जाने से भवचाप टूट जाता है। फिर भाई जब भवचाप टूट जाता है तो आप जानते हैं कि वाह, श्री वीरेहराज जी महाराज धनुष के अभी सुन रहे थे आप, धनुष के टूटे थे, हासिल हृदय भय धनुष के टूटे थे और छल छूटे थे, छल छूटे थे। जब छल छूट जाए तब आनंद होता है। छल नहीं छूटा तो सिद्धि नहीं मिलती है।
गुरु जी ने आज्ञा दिया है तो हम इस भार को लेंगे, हम दब नहीं जाएंगे, चाहे भारी भार हो, भारी भार हम दब नहीं सकते। तो भैया फिर क्या हुआ, किशोरी जी का ब्याह कहाँ हुआ, राम जी से हो गया। तो इस धनुष के टूटने से हमारी बुद्धि रूपी किशोरी जो है वो राम जी महाराज का वर्ण कर लेंगे, ब्याह हो जाएगा, समझे। तो जब इस प्रकार से किशोरी में अर्पित मनोबुद्धि हो जाएगा तो रात दिन उन श्याम सुंदर रघुनंदन के साथ मज्जन असं आहा, उनके स्वरूप को तो देखे, आहा कैसा सुंदर मुखारविंद है, सुंदर कुंचित के काले काले अतरों से भिजे हुए, सुंदर कुंडल कपोलों पर है ना झूल रहे हैं, उनकी झाई पड़ रही है, कंठ हारों से आवृत है, मुख कवल की शोभा, क्या कहा जाए। अभी सुन रहे थे आप लोग, तो उनका हृदय, उनका कटी, उनका पैर, उनके जितने भी अंग हैं, हाथ पांव पैर सर्वांग, वो कमलवत और सुख स्वरूप, सुख के निधान अंग अंग जो है कोटिन कामदेव की छवि को लिए हुए हैं। यदि हम शोभा में सुंदरता में रिझते हैं तो राम जी में जो सौंदर्य है उस सौंदर्य का एक सीकरांश भी ये नहीं है संसार में, है ना। हम कुछ भी चाहते हैं वो सब किसमें है, राम जी में, राम जी में है भैया। राम जी को जो पा लेता है उसको कुछ पाना शेष नहीं रहता है भाई। राम जी महाराज भरत जी को नहीं मिल रहे थे, 14 वर्ष व्यतीत हो गए, 14 वर्ष व्यतीत हो गए, विरह की बगनी में जल रहे, हाँ राम वियोग में तप रहे। और तपते तपते उन्होंने क्या सोचा कि अगर अवध बीतने के प्रथम दिन नया है तो हम भस्म हो जाएंगे, अग्नि में भस्म हो जाएंगे। और रोते थे, चिल्लाते थे। भैया उनका एक दिन बाकी था, हम लोग 84 लाख जोनियों में घूमते घूमते और ये एक दिन में आ गए हैं। यह अंतिम दिन आ गया है, इस देह में अगर पा गए भगवान को तो जय सीताराम आनंद, और नहीं तो मरण। अगर ऐसा मन में हो जाए कि अगर इस देह में हम मिल गए भगवान को तो आनंद आनंद, नहीं तो मर जाएंगे। इस देह में यही अंतिम दिन है ना। 14 अनर्थों में भरे हुए जीवन को हम बिता रहे हैं यहाँ, है ना। अब हमको मरना ही है, मरना ही। अगर राम जी नहीं आए और नहीं मिले तो मरना ही। इस प्रकार से अगर आप चाहे और दुखी हुए तब आपको आश्वासन देने के लिए श्री हनुमान जी महाराज आ जाएंगे। उसी समय बैठे देख कुशासन, जटा मुकुट कृष्ण राम राम रघुपति बहुत मेहनत। हम लोग ही वही रहेंगे, क्या बैठे देख आसन में बैठे जटा मुकुट कृष्ण विरह में, है ना, जलते हुए रोते हुए, और शरीर को अब नहीं सह रहे हैं, प्राण को नहीं सह रहे हैं, मन को बुद्धि को नहीं सह रहे हैं। छूटे देह नाथ चाहे शीघ्र मोरी वेगिया मोरी, तो देह को नहीं सहते। भक्त लोग जो है, जो वियोगी भक्त हो जाते हैं वो देह को नहीं सहते। हम लोग तो देह को सह रहे हैं,
देह को सह रहे। इस देह को कोई मान कर दिया, कोई प्रतिष्ठा कर दिया, कोई कुछ दे दिया तो भुला जाते हैं देह में, भुला जाते हैं। तो भरत जी महाराज इतना पा जाने पर भी सतपथ इंद्र की सारी अयोध्या की थी। अयोध्या का राज भरत जी पाए तो भरत जी बुलाए नहीं। संचरी जिन चंपक भागा, सही कह रहे हैं। उन्हें कोई भी संपत्ति, कोई भी रिद्धि सिद्धि लुभा नहीं सकी भरत जी महाराज। तो परिणाम क्या हुआ? जब ऐसे ठुकराए कल मर जाएंगे, कल मर जाएंगे, तब हनुमान जी आ गए। हनुमान जी आ गए, हनुमान जी आए तो क्या बैठे, देख कुशासन, जटा मुकुट कृष्णगार, राम राम रघुपति जपत, सरबत नयन जल। कहा आ रहे हैं राम जी महाराज, जास बिरा सोचो दिन राती, रटो निरंतर गुणगण पाती, है ना। तो में चाह नहीं हुई रानियों को पाने की, तो कैसे होगा? जैसे ऐसी स्थिति हो जाए तभी राम जी मिलते हैं, और नहीं तो नहीं मिलते हैं। तो ऐसे ही भैया हाँ हूँ करते मरते जलते जो है बीतेंगे। बड़ा विचार करे हो, बड़ा बड़ा स्नेही आपका है, कितना साथ दिया, बहन माई भाई बंधु धन संपत्ति, स्त्री लड़का बच्चा, साथी सब दिया, कोई भी नहीं अपना परिवार, सब स्वार्थ में सकल भगवान। इसलिए अभी चल जाओ, तुम्हारी देह भी तुम्हारी साथी नहीं, तुम्हारी बड़ाई तुम्हारी साथी नहीं, तुम्हारा धन तुम्हारा साथी नहीं, मान प्रतिष्ठा तुम्हारे कोई भी साथी नहीं। जिसको तुम मानते हो उसको कोई साथी नहीं। इसलिए भैया इस सबकी ममता त्याग बटोरी, सबकी ममता छोड़ करके भगवान का भजन करो, ताकि वहां कल्याण हो जाए। और फिर समय नहीं मिलेगा। ये जो समय है ये अंतिम समय है ना, अंतिम समय है। अब इसको न खो, न खोना बड़ा बुरा है ना। लाभ लेना चाहिए मनुष्य से। रोज रोज विचार करो कि हमने क्या किया, क्या पाया, क्या लूटा, क्या इस शरीर से क्या हुआ। देह धरे कर व्यापर भाई, भजी राम सब काम बिहारी। क्या हमने भगवान में अनुरक्ति पाई अपनी? नहीं है। क्या मिलेंगे भगवान? हाँ, सब काम बिहाई, कामना हमारी छूटी कोई। अपने को संभालते संभालते, देह को संभालते संभालते व्यतीत हो गया एक जन नहीं हजारों जन। तो अब भी चेतो, अब भी चेतो तो आपका कल्याण हो जाएगा। नहीं चेतोगे तो भैया नारकी जीवनों की तरह और दुखी होएगा, है ना। फिर क्या पछताइए, मन पछताइए अवसर बीते, तो अवसर बीत जाने पर पछता हाथ लगेगा। बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े सम्मानी धनवान ज्ञानवान, कर रहे नहीं गए। आपके देखते देखते आपके पिता माता भाई बंधु में रह गए। घर पुराना हो गया तो टूट गया, गिर गया। तो पक्का बनवाए तो वो भी गिर गया, सोने का बनवाए तो वो गिर गया। जानते हो सोने की लंका पड़ी कैसे, पता न चला। उसको एक गोटा भी, एक ईंट भी न मिली, कहाँ गया, क्या हो गया। ऐसे तुम्हारा सारा कर्तव्य नष्ट हो जाएगा। इसलिए अब भी चेतो, चेत जाओ, अब भी चेतो, अब भी समय है। मरते तक समय है। अब मरने के बाद फिर समय नहीं, मांगने पर नहीं है। अभी समय है तो तुम जो है दृढ़ हो जाओ। देह धरे करी आखिर भाई, भजी राम सब काम। जितने भी हुए हैं महान पुरुष जानते हो, श्री जड़ भरत जी और भी महाराजा हुए कि ये चक्रवर्ती राजा थे, सब भूमंडल के राजा थे। ये सब बरबस राज्य सुतहिंद
जबरदस्ती भैया लो। तब जाकर के उन्होंने भगवान की प्राप्ति की, राम जी की प्राप्ति की और राम जी को अपना लड़का बना लिया शंभु भगवान। आज भी ऐसा चाहोगे तो हो जाएगा, ऐसा निश्चय हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, सब संत भगवान की जय जय सीताराम। राम पाई माम सीताराम पाई माम, 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 पाई माम, राम पाई माम सीताराम 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 पाई माम, पाई माम सीताराम पाई माम, राम पाई माम सीताराम पाई माम, सीताराम पाई माम। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संत भगवान की जय जय सीताराम। सब शांत रहेंगे। कल विवाह की लीला थी, विवाह हो रहा था। जिस समय श्री जनक जी महाराज पाद प्रक्षालन कर रहे थे, उस समय सभी कोई जय जय जयकार कर रहे थे, देवता मुनि गंधर्व। क्यों? सोचते थे कि ये फल तो हम लोगों को न मिला। हम जितने देवता हैं सब इन मनुष्यों से अधिक ऊंचे हैं। हम देव हैं, ये मनुष्य हैं। आहा, से मनुष्य लोक में होकर के जनक जी महाराज पाद प्रक्षालन कर रहे हैं। अखंड ज्योतिष स्वरूप अनंत ब्रह्मांड नायक, जिनके अंश से अनंत ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा होते हैं, वे राम जी महाराज और किशोर जी पधारी हैं। धन्य है इनके भाग, धन्य जय जय सब कहें। पद्म खाते हुए सब कोई पुष्प की वृष्टि करते हैं, जय जयकार करते हैं। वो जय जयकार की ध्वनि जो है त्रिभुवन में गूंज जाती है। जब श्री जनक जी महाराज सुनाना वहां पांव पखारते, धन्य धन्य पूर्वासी धन्य हो गए, तीनों लोग के वासी धन्य हो गए। आहा, वो दृश्य जो जनक जी और सुनैना माता था, वो कोई कोई समझ पावे जिसके हृदय में। इसके बाद में सूक्ष्म सूक्ष्म सिंचाई, इसके बाद में श्री लक्ष्मी निधि पांव पखारने के लिए आए। ऋषियों का मुनियों का आदेश हुआ
कि अब उनके परिवार वाले भी पखारे। श्री लक्ष्मी निधि शोभा संपन्न, जैसा उनका नाम था वैसा ही उनका स्वरूप था, वैसी ही उनकी लीला थी, उनका काम था, सब वैसे ही। जो लक्ष्मी निधि आए, कैसा है, बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही अनोखा, बड़ा ही चमत्कारपूर्ण, ऐसे जैसे दूध को जो है कहाँ करके दही निकाला गया और दही से मक्खन निकाला गया, मक्खन से घी बनाया गया। संपूर्ण सुंदरता के सार जैसे राम जी हैं, ऐसे राम जी के सार रूप में, राम जी के सार जो है राम जी के सार है। कहा गया है लक्ष्मी निध मुख दरस पाए गए रामहु नैन जुड़ा नहीं। जिनको देख करके सबके नेत्र जुड़ाते हैं, वे राम जी के नेत्र कब जुड़ाए? लक्ष्मी निध मुख दरस पाए के रामहु नैन जुड़ाने। राम जी के नेत्र ठंडे हो गए, अपने को सुफल माने, नेत्र ठंडे हो गए। संपूर्ण देवलोकवासी जो विमानन में चढ़े हुए हैं, त्रिभुवनवासी, सिद्ध, गंधर्व, किन्नर इत्यादि प्रजापुरवासी सब देखते हैं कि लक्ष्मी निधि आ रहे। कहाँ? जहाँ पाठ प्रक्षालन करने की वेदी है, वो स्वर्णमयी वेदी के पास में आ रहे। सेवक उनके स्वागत में से साथ में सब सज्जा के साथ आ रहे। राम जी ने देखा कि हमारे पाद प्रक्षालन के लिए ये जो है जनक सुमन आ रहे हैं, ये कुमार, यही हमारे साले हैं, हमारे साले हैं। वो सौंदर्य देख करके राम जी महाराज लुभा गए। ओह, राम जी लुभा गए, राम जी लुभा गए। कैसे भाई, ये हमारे अनन्य प्रिय सखा, ओहो, इनके ये तो हमारे परम भोग्य हैं, परम भोग्य हैं। इनका हम मुख प्यार करेंगे, चुम्बन लेंगे, आंखों से देखेंगे, हृदय से लगेंगे, भाव से मिलेंगे, और कैसा सुख हमको प्राप्त होगा। अब हमें अपने को न चाहिए, इनको चाहिए। हम अपने को कुछ नहीं चाहते हैं, इनको सब कुछ हो। जो हम हैं इनका हो, हमारा नहीं, इनका हो। देख करके आभा प्रभा लक्ष्मी निधि की सब कुछ की वृष्टि हो रही है, जय जयकार हो रहे हैं। राम जी महाराज क्यों? राम जी महाराज को सुख मिला है, राम जी के परम भोग्य है, परम भोग्य है। आसन दिया गया है, बैठे आसन में। अब मुनियों की आज्ञा हुई कि इनकी धर्म पत्नी श्री सिद्ध कुंवर जी आवे, तब वो जल पानी छोड़ेंगे तो हाथ पाथ प्रक्षालन होगा। सिद्ध कुंवर जी को बुलाया गया, सखियां लेकर के उनके साथ आती है। बड़ी प्रतिभा, बड़ी सुंदरता, जैसे वो किशोरी जी का स्वरूप ही हो दूसरी। इस प्रकार से भैया गान तान हो रहा है ना, सब पुष्पवृष्टि हो रही है, झर 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 फूल बरसे रहे हैं। तो जब वो किशोरी जी के सामने आई, राम जी के सामने आई, तो किशोरी जी को बड़ा हर्ष हुआ कि हमारे भैया भाभी को देख करके
राम जी महाराज भी अपना मान को छोड़ दिए। कैसे सुंदर है। देवता लोग आश्चर्य में बने कि बाबा राम जी के लायक जो है शादी वो स्वराज और साल इनके लायक है। ओहो कैसे है। अब किशोर जी खूब प्रसन्न है कि हमारे राम जी महाराज को ऐसे साल मिले तो खूब जो है बल्कि सब चाह जाएंगे, प्रेम में तो भरी पा जाएंगे। ऐसी वस्तु को पा करके उनको क्या मिलना बाकी। तो ऐसे किशोरी जी एक अपने अभिमान में कि इनका भी गर्व गुमान कर जाएगा देख करके अपनी संपत्ति यहां से कैसे कैसे। तो सिद्धि जी और लक्ष्मी जी जब बैठते हैं एक आसन में राम जी के सामने पाद प्रक्षालन करने के लिए, क्या होता, क्या चमत्कार। लक्ष्मी जी भूल गए राम जी को देख करके, अपने बहिर्बान होई को देख करके सब कुछ बाज गए। ऋषियों ने कहा पाद प्रक्षालन। ओहो राम जी के पैरों को सुंदर माणिक से जड़े हुए सरलथाल में पाद, राम जी चौकी में बैठे हुए हैं, आसन में पैर थोड़ा सा नीचे, वो जल झाड़ी छोड़ती हैं जल, ये पाद प्रक्षालन करते हैं ऐसे। राम जी को देखते ऐसे रह जाते, ऐसे एक रह जाते। राम जी को देख सवाल नहीं कर, पूरा नहीं कि जल्दी ऐसे थोड़े से जान के नहीं, स्वभाव से ऐसे आज क्या हो गया कैसे। सिद्धि जी देख अस प्रवाह हो रहा है, जब प्रवाह नहीं होना चाहिए उस समय, पर वो प्रेम की रीति ऐसी है कि वो प्रेम तो जब फूटता है तो रुकता नहीं है, किसी प्रयत्न से नहीं रुकता। दोनों दंपति पानी जाने और पाद प्रक्षालन करने, फिर जो है उसको लेकर के चरणों को लेकर के रहा नहीं जाता, उस चरणों को पढ़ाते पढ़ाते ऐसे छाती में अपनी छाती झुका करके उनके चरणों में बड़ा ही आनंद है। वे पूछती हैं सुंदर कोमल वस्त्र से राम जी के चरणों को पूछ करके फिर अपने अंचल से पूछती है, अपने अंचल से असुधारा बह रही। न जाने वे कहाँ गए, न सिद्धि जी और न लक्ष्मी जी, वे अपने में नहीं है, क्रिया कर रहे। पाद प्रक्षालन किसी प्रकार से राम जी का हुआ, तब लक्ष्मी जी पहुंच करके और थोड़ा सा गंध कहिए इंद्र कहिए थोड़ा सा लगा करके धोए थे पानी, तो थोड़े से वैसे कर देते। बहुत है सुंदर पाद प्रक्षालन हुआ राम जी। फिर किशोरी जी के पास में जो है उस साल का दूसरा था, किशोरी जी के पास रहते हैं, फिर वही गया किशोरी जी का चरण सामने आया। सिद्धि जी देख देख करके दोनों दंपति दोनों पाद प्रक्षालन के पहले ही उनको देख करके उनके चरणों में मस्तक रख लेते हैं दोनों दंपति। मुनियों ने कहा देवी पाद प्रक्षालन किशोरी जी के पैर धोने लगते हैं, पर धोने क्या,
बार बार निहारते हैं, अपने भाग की सराहना करते हैं, उसको देखते हैं। इसी में दोनों दंपति उन पैरों को पकड़े हुए, एक पैरों पकड़े, एक पैरों पकड़े, और जो आनंद ले रहे, क्या कहाँ है को जाने वही जाने, और राम जी जाने कि ये कहाँ है, और राम जी कहाँ है, और किशोरी जी कहाँ। ये वही उसकी वृष्टि कर रहे हैं, जय जयकार हो रहा है। किसी प्रकार से पाद प्रक्षालन हुआ। श्री वशिष्ठ जी, याज्ञवल्क्य जी, सदानंद जी, अरे वत्स अब आगे की क्रिया करो, पूजन करके सभी चंदन फूल तुलसी धूप दीप नैवेद्य। अब वहां की क्या नैवेद्य और क्या पूजन की क्रिया को बताने की कितना कितना कैसे कैसे किया। अंत में होता है आरती के बाद में, आरती कर चुके तब आरती करके परिक्रमा किए, परिक्रमा करके अपने को संभल न सके, दोनों श्री चरणों में किशोरी जी के और राम जी के चरणों में रख करके मस्तक रख दिए, और जो है सूर्य को भूल गए। क्या कहना है, क्या करना है, दास भी क्या कहे, बोलत वचन सीखे से तो है, कुछ कहा नहीं जाता कैसे। बाद में ऋषियों ने कहा कि कुमार अब यहाँ कुछ समर्पण की क्रिया होनी चाहिए, कुछ देना चाहिए, द्रव्याद विधि है, कुछ समर्पण की क्रिया होनी चाहिए। दोनों एक तरफ लज्जा पूर्वक सिंधी जी और लक्ष्मी जी देखते हैं, संकेत भाव से सब समझ जाते हैं दोनों की मति एक है। तो उन्होंने उठा लिया, अक्षर पुष्प जैसी विधि है, और सिंधी जी ने जल छोड़ा और उन्होंने कहा कि हे देवताओं आप साक्षी हैं, हे अग्निदेव आप साक्षी हैं, सब सुर साक्षी हैं। मैं आज श्री किशोरी जी और राम जी के विवाह के समय में संगीता सहित आत्मा को समर्पण करता हूँ, संगीता सहित आत्मा को समर्पण। ये आत्मा जो है आत्म संबंधी, और आत्मा से जो कुछ किया हुआ क्रिया कार्य कलाते हैं, जो कुछ भी चेष्टाएं हैं जो होती हैं, वो सब आपके लिए, आपको हम समर्पित करते हैं, बिना आंग के और बिना मम के। क्यों? ये सब वस्तु आप ही है, ये तो हो रहा है एक नियम, और आपकी ही बस्ती तो नियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पितम, गृहाण सुखो होता प्रतीत परमेश्वर। समर्पण करते हैं दोनों एक मन से, एक स्व से, एक चाह से, दोनों समर्पण करते हैं। समर्पण करके वो जहाँ समर्पण किए, और कहते हैं संगीता में अपना भावी राज्य हम देते हैं। भावी राजनीतिक अधिकार जो होगा, अभी तो वर्तमान का समर्पण करते ही हैं, और जो अधिकार हमारा होगा यानी राज्य पद वगैरह जो होगा, वो भी आपको समर्पण करते हैं। देवता लोग जय जयकार, ऋषि मुनि सब कुछ, अरे ये कितने त्यागी हैं, कितने महात्मा, कैसे है, इन्होंने तो सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ। धन्य लक्ष्मी जी, धन्य जो कान मूंद लेते, कान मूंद लेते हैं। हे देवताओं, हे ऋषियों, हे मुनियों, आप लोग जो है ये कहते हैं, सुनने की बात नहीं है। मैंने क्या दिया है? कुछ नहीं दिया। मैं कौन हूँ? कुछ नहीं हूँ, अकिंचन हूँ,
और अगति हो, और सब इन्हीं का है। राम जी का, किशोरी जी का सब है, मेरा कुछ नहीं है, उनकी वस्तु उनको समर्पित है। ये आप लोगों का आशीर्वाद है, जिसकी मैं अहंग और मम से छूट गया हूँ। मैं अपनी वस्तु नहीं समझ रहा हूँ, अपना राज्य नहीं समझ रहा हूँ। यह आप लोगों की कृपा का प्रसाद है, उनकी कृपा का प्रसाद। इसलिए मुझे संकुचित न करिए, ये उनकी वस्तु। फिर जो है कुछ देर के बाद में लाजा परोसने का समय आया, तो श्री लक्ष्मी लाजा परोसने के लिए तैयार। सिद्धि जी लाजा हाथ में लिए हुए और लक्ष्मी जी उनसे ले करके जुगल सरकार से सीताराम जी महाराज के बद्ध करों में छोड़ रहे। जब ये लाजा परोस गया तब आकाशवाणी होती है, ये लक्ष्मी जी आपका प्रेम और भाव और सुंदरता त्याग सब ठीक है। तो भी ये कानून पे कहा, राम जी महाराज ने अपनी आत्मा को आपको समर्पण कर दिया। इस नेग में, लाजा परोसने की नेग में राम जी ने आपको, राम जी ने मुख से नहीं कहा, अंतर देवता लोग बताते हैं, उनके अपने आप को समर्पण कर दिया है। श्री राम जी महाराज ने आप तो प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, भक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप है ना, ये सब ऐसे गुणों के आगर हो जाए और राम जी के हृदय में वास करेंगे। राम जी आपके हृदय में वास करेंगे। आप और वे दोनों नहीं, आप और वे दोनों नहीं। एक लीला के लिए आप ये बने, लक्ष्मी निधि और सिद्धि जी, और राम और सीता। इसलिए आपकी जय हो। आपको देख करके हम लोग जो है क्या प्रेम है, क्या भाव है, ये सब जान गए। क्या राम जी की कृपा जैसी आप पर है, वैसी कृपा किसी पर नहीं है। एकांतिक रास्ते को जानने वाले, एकांतिक प्यार को पाने वाले सब आप हैं। राम जी से आप और आपसे राम जी, है ना। एक जो है, जो परम गोपनीय रहस्य है, जिसको कहते हैं जहाँ दो नहीं एक ही होते हैं, वो आप ही दोनों जानते हैं। इसलिए किसी प्रकार से आप जो है संकुचित न होइए। ये सब राम लीला है ना। राम जी के आप है और आपके राम जी महाराज हैं। ये दोनों की लीला हम लोगों को बड़ी सुखदायी है। इस प्रकार से लक्ष्मी जी का लाजा परोसना और पाद प्रक्षालन हुआ। तो भैया ये जीवात्मा जो भगवान को पाना चाहे तो भगवान की कृपा उसके साथ में रहती है। देखिए, श्री राम जी महाराज हर जीव को पाना चाहते हैं, हर जीव को पाना चाहते हैं। और वो कैसे, यहाँ तक है कि पाणी ग्रहण करना चाहते हैं। कल पाणी ग्रहण जैसे हुआ तो राम जी सब जीव का पाणी ग्रहण करना चाहते हैं और करते हैं। कैसे, ये जो दुनिया है, जीवात्मा है ना, तो एकाकी नरमते सा है ना, द्वितीयम इच्छत। एकाकी सब अपने भोग के लिए, अहम अन्नम त्वम अन्नादा, भोग के लिए पैदा किया है। तो जितने भी जीव हैं, सब जीव परमात्मा के भोग के लिए है। यानी जिस किस प्रकार से जैसा जैसा भोग चाहे, जैसा जैसा उनसे करवाना चाहे, सब उनके अधिकारी हैं। पर ये जीवात्मा तो मुंह में पड़ गया है, माया के बंधन में पड़ गया है, भूल गया है, अपने स्नेही को भूल गया है, हम कौन है, कहाँ के हैं। पर जब देखो
पानी ग्रहण करके सुखी होते हैं राम जी महाराज। ये जीवात्मा जब मरण काल होता है और चलता है तो जैसे कोई दूल्हा अपने दुल्हन को गौना करा करके और लिवा करके साथ ले जाता है, इसी प्रकार से राम जी महाराज सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करके और जीवात्मा को उसी मार्ग से ले जाते हैं। कौन जीव को? जो उनको चाहता है, जिनका विवाह हो गया है, उसी अपनी स्त्री को तो दूल्हा ले जाता है। तो जो राम जी को समर्पित हो गया है उसको सुषुम्ना नाड़ी से ले जाते हैं। सबको चाहते हैं, फिर सब नहीं जाते, सुषुम्ना नाड़ी से ले जाते हैं। सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा फिर दिनाभिमानी देवता को प्राप्त होता है। दिनाभिमानी देवता से कहाँ होता है? ये है शुक्ल पक्षाभिमानी से। शुक्ल पक्षाभिमानी से कहाँ है? उत्तरायण अभिमानी से। उत्तराभिमानी से फिर कहाँ जाता है? संवत्सर लोकाभिमानी देवता के पास, उसके बाद सूर्य लोकाभिमानी के पास, फिर चंद्र लोकाभिमानी के साथ। ये सब एक दूसरे के यहाँ पहुंचाते हैं। फिर वहाँ विद्युत लोकाभिमानी, फिर उसके पास में ये है विरजा, विरज हो जाता है। फिर सच्चिदानंद विग्रहवान हो जाता है। फिर जाता है तो जो है दिव्य लोकवासियों, गोलोकवासियों, अवधवासियों का दर्शन करता है। फिर सब लोग इस जीवात्मा को उठ करके अभिवादन करते हैं, प्रत्यगवन जो है करते हैं, तो अगवानी करते हैं। फिर इसके बाद में ये जीवात्मा जो है तो कहाँ जाता है? भगवान के भवन के पास से जाता है। वहाँ पार्षद मिलते हैं, सब पार्षदों को प्रणाम करते हैं, सब लोग बड़े हर्षित होते हैं। फिर राम जी महाराज के घर में भवन में ले जाता है। फिर राम जी महाराज के जब भवन में पहुंचता है ये जीवात्मा तो देखता है ये अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक देवता स्तुति कर रहे हैं। अनंत ब्रह्मा विष्णु महेश, अनंत शास्त्र पुराण, अनंत पार्षद, अनंत देव सब स्तुति कर रहे हैं। ऋषि मुनि जो है सब स्तुति कर रहे हैं, सब सेवा में लगे हुए हैं। वो जीवात्मा जब देखता है, ओहो कहाँ आ गए, भगवान के वैभव को भगवान